फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 3.1 का तीसरा क्वेश्चन है। ए व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट थ्रू हाउ मैनी रेडियन इज इट टर्न इन 1 सेकेंड। ये बोल रहा है एक कोई चक्कर है जो 1 मिनट के अंदर 360 बार चक्कर लगा रहा है। थ्रू हाउ मैनी रेडियन इज इट टर्न इन 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड के अंदर ये कितने रेडियन एक सेकंड के अंदर ये कितने रेडियन टर्न करेगा। ये कोई सर्कल है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक दोबारा 1 मिनट के अंदर कितने कर रहा है। 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन, यानी 360 बार घूम रहा है 1 मिनट के अंदर इस सर्कल के बाहर से। तो 1 सेकंड के अंदर बताना है कितनी बार कितने रेडियन, यानी रेडियन का मान हमेशा क्या होता है, पाई में। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 सेकंड के अंदर ये कितने पाई रेडियन टर्न करेगा। तो हम ले लेते हैं नंबर ऑफ, स्टेटमेंट लिख लेते हैं, नंबर्स ऑफ व्हील मेक रिवॉल्यूशन, व्हील मेक्स revolution in 1 minute। तो 1 मिनट के अंदर ये कितने रिवॉल्यूशन कर रहा है, 360। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 मिनट के अंदर यहाँ 1 मिनट के अंदर कितने बार घूम रहा है, ये 360 बार। और 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 60। तो 60 सेकंड के अंदर ये कितने बार घूम रहा है, 360 बार घूम रहा है। तो लिखेंगे इन 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन दी व्हील, जो चक्कर है वो 1 मिनट के अंदर कंप्लीट, यानी एक कंप्लीट टर्न करेगा, टर्न्स एन एंगल के अंदर उसको डिनोट करेंगे कि चक्कर जो लगाएगा, एक पूरा कंप्लीट चक्कर करेगा, वो कितने एंगल में टर्न होगा। तो दूसरी चीज़ हमें ये पता है, जो सर्कल होता है, सर्कल का एंगल कितने का होता है, सर्कल एंगल हम जानते हैं, सर्कल का एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, यहाँ से सपोज करो यहाँ से यहाँ तक वो दोबारा आएगा तो 360 का हो जाएगा। ये कितने का, 180, और इस साइड में हो रहेगा तो 180 प्लस 180 कितना हो जाता है, 360 डिग्री। और वी नो, हम जानते हैं कि 360 डिग्री किसके इक्वल होता है, जो 360 डिग्री होता है वो कितने रेडियन के इक्वल होता है, 2 पाई रेडियन। 360 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल होता है, 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो 1 मिनट इन 1 मिनट
1 मिनट के अंदर ये कितना करेगा, 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन टर्न करेगा। तो इसको सोल्व कर लो। 1 मिनट के अंदर 360 था और 1 सेकंड के यानी कितने के इक्वल, 60 सेकंड के इक्वल होती है 1 मिनट। तो ये 1 सेकंड कितने का हो गया, 360 डिवाइडेड 60, यानी 1 सेकंड के अंदर ये 6 रिवोल्यूशन करेगा। अब हम लिखते हैं इन 6, जो 6 चक्कर लगाएगा वो कितने का एंगल बनाएगा। तो हम लिखेंगे इन 6 कंप्लीट 2 रिवोल्यूशन, यानी जो 6 रिवोल्यूशन है या 6 चक्कर घूमने का, इट विल टर्न, ये घूमेगा एन एंगल, हमें एंगल निकालना है। कितना हो जाएगा, 2 पाई इंटू 6, यानी 6 इसके जो चक्कर है या जो 6 रिवोल्यूशन है वो निकालने हैं। तो 360 रिवोल्यूशन के अंदर कितना था, 2 पाई था, और 6 के अंदर 2 पाई मल्टीप्लाई 6 यानी 12 पाई रेडियन, 12 पाई रेडियन ये जो है रिवोल्यूशन करेगा 1 सेकंड के अंदर। सो इसका आंसर फिर लिख देंगे, इन 1 सेकंड they will turn इक्वल टू 12 पाई रेडियन, यानी 1 सेकंड के अंदर ये 12 पाई रेडियन है जो रिवोल्यूशन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चौथा क्वेश्चन है इसका, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ द एंगल, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल substance at the center of a circle, of radius कितनी है, 100 सेंटीमीटर, बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स इसके अंदर हमें क्या करना है, फाइंड द डिग्री मेजर करनी है, यानी हमें एंगल निकालना है ऑफ द एंगल सबस्टेंस, जो एंगल है वो क्या है, फैलता है एट द सेंटर से ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय ऑन। फ्रेंड्स ये कोई सर्कल है, इसकी रेडियस कितनी है, 100 सेंटीमीटर।
और इसकी कोई आर्क दी है, ये मान लो कोई आर्क है इसकी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितनी है 22 सेंटीमीटर। ठीक है 22 सेंटीमीटर। हमें क्या डिनोट करना है, ये जो एंगल है ये मेज़र करना है, यानी इसका कोई ओ ले लेते हैं। और ये इसकी क्या थी, रेडियस आर है, ये इसकी आर्क है, यानी लेंथ 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसने कहा है कि एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ। तो फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रखना, अगर रेडियस फैलेगा सॉरी इसमें गिवन क्या है, हमें रेडियस कितनी है 100 सेंटीमीटर और लेंथ आर्क की जो लेंथ है 22 सेंटीमीटर है। ट्वेंटी 22 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर एंगल फैलेगा तो जो रेडियन है ना, ये जो इसका रेडियन है वो थीटा हो जाएगा, यानी हमें थीटा निकालना है, थीटा फाइंड करना है हमें। तो इसके लिए हमने एक पढ़ा था, इसका सूत्र क्या होता है, थीटा निकालेंगे तो L बाय R, यानी लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। थीटा अगर निकालना है तो इसके अंदर लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि एक सर्कल के अंदर उसका जो रेडियस होता है, रेडियस को मान लेते हैं आर यूनिट, यहाँ इतने सेंटीमीटर यहाँ कोई, ठीक है आर यूनिट, रेडियस आर यूनिट। इफ़ एन आर्क, यदि एक उसकी जो आर्क होती है, आर्क ऑफ लेंथ, जो आर्क की लेंथ यानी उसको डिनोट कर लेते हैं एल यूनिट। हमने ये रेडियस को आर यूनिट कर लिया, एल लेंथ को, आर की जो लेंथ है वो एल यूनिट। सब्सटेंस एन एंगल थीटा रेडियन एट द सेंटर, यानी हम जानते हैं कि एक सर्कल की जो रेडियस होती है आर यूनिट और उसकी जो आर्क की लेंथ है वो एल यूनिट है, वो एंगल को सब्सटेंस अगर वो बढ़ेगी तो वो थीटा रेडियन को सब वो डिनोट करेगा। फार्मूला क्या, थीटा इक्वल टू क्या था, एल डिवाइडेड बाय आर।
अब एल हमारे पास कितनी थी 22 और ये रेडियस है कितनी है 100 सेंटीमीटर। अब वो फार्मूला लगाएंगे हम थीटा यानी डिग्री मेजर का क्या फार्मूला होता है 180 पाई इंटू रेडियन 180 पाई रेडियन। तो थीटा इक्वल टू क्या था हमारे पास सॉरी L/R क्या था 100 बाई कितना था ये रेडियन था 22/100 गुणा में 180 पाई का मान हम यहाँ पे वही यूज़ करना है पाई का मान 22/7 मैं इसको कर लेंगे 22/7 जिसको दोबारा सॉल्व करें 22/100 गुणा 180 7 ऊपर आ जाएगा 22 ये रहेगा कट हो गया 10 से 1 ये 5 2 पे 9 यानी 63/5 63/5 ये डिग्री जो थीटा है। अब हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर आ रहा है डिनोमिनेटर अगर 1 होगा तभी इसका सही मान आएगा। डिनोमिनेटर को 1 करने के लिए इसको मिनट में चेंज करेंगे अगर मिनट में भी डिनोमिनेटर रहता है तो इसको किस में करेंगे सेकंड के अंदर। अब इसको अगर करेंगे तो इसको डिवाइड करो 63 को 5 से 1 3 2 पे जाएगा 3 बचा तो ये क्या आ जाएगा इसका 12 सही 3/5 डिग्री। अभी भी डिनोमिनेटर आ रहा है तो इसको 12 को अलग डिग्री को अलग कर लेंगे और इसको 3/5 को किस में तब्दील करेंगे मिनट के अंदर तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 से 12 डिग्री प्लस कितने पे गया 12.60 12 3 36 मिनट तो आंसर क्या आ गया 12 डिग्री 36 मिनट इसका आंसर आ गया 12 डिग्री 36 मिनट। नेक्स्ट है 5th 5वां in a circle of diameter 40 centimeter in a circle of diameter इसमें डायमीटर दिया गया हमें 40 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ चोर्ड द लेंथ ऑफ चोर्ड एक इसकी जीवा दी गई है इज 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ कॉर्ड। तो इसके अंदर हमें क्या फाइंड करनी है आर्क कॉर्ड की जो आर्क है वो फाइंड करनी है। हमें डायमीटर दिया गया है और इसकी कॉर्ड की लेंथ दी गई है। डायमीटर क्या होता है सर्कल का जो डायमीटर होता है वो किसके इक्वल होता है इक्वल टू 2 रेडियस। रेडियस का क्या होता है दुगुना होता है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे रेडियस निकाल लेंगे 40 है तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे कितनी आ जाएगी रेडियस हमारी क्या आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। मान लो ये कोई सर्कल है तो इसकी ये रेडियस आ गई ये टोटल थी 40
40 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर। और यहाँ से इसने कोई कोड दिए, ये मान लो यहाँ पे कोई कोड है इसकी लेंथ कितनी है कोड की, कोड की लेंथ कितनी है फ्रेंड्स 20 सेंटीमीटर। कोड की लेंथ है 20 सेंटीमीटर। कोड की जो लेंथ है 20 सेंटीमीटर। तो हम ये भी क्या होगी, एक ये रेडियस है, ये भी क्या है रेडियस है, ये भी रेडियस है। एक सर्कल के अंदर बहुत सारी रेडियस होती है। अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो ये भी 20 सेंटीमीटर है। और ये कोड हमें क्या दी गई है 20 सेंटीमीटर। तो तीनों इक्वल है, तीनों पॉइंट क्या है इक्वल है। अगर कोई सर्कल के अंदर पॉइंट इक्वल हो तो वो कितने डिग्री का, यहाँ तक कितने डिग्री है 180 का। तीनों पॉइंट सेम है तो कितने कितने डिग्री का आ जाएगा एंगल 60 60 60 60 60 डिग्री का एंगल आ जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं वी नो दैट if all sides in circle are same, then the circle becomes equilateral। अगर सभी साइड बराबर हो तो वो क्या हो जाएगा, एक इक्विलैटरल सर्कल हो जाएगा। इक्विलैटरल सर्कल क्या होता है, जिसके कोण भी एंगल भी है वो भी सेम होंगे। तो एंगल हमें थीटा कितना हो गया, थीटा भी हम फाइंड कर लेंगे। ये मान लो कोई पॉइंट है इसका OAB, ठीक है। थीटा इक्वल टू होता है L/R। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट ये जो कोड है AB, ये क्या थी, एक कोड थी। AB इज ए कोड इक्वल टू कितनी है 20 सेंटीमीटर। कोड कितनी थी 20 सेंटीमीटर। AO ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, ठीक है। तो क्या है AO इक्वल टू क्या है OB, यानी रेडियस सेम ही है। रेडियस कितनी थी हमें गिवन थी 20 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि ये तो हमें गिवन थी 20 सेंटीमीटर। रेडियस हमें क्या थी गिवन थी 20 सेंटीमीटर। और AB भी हमारे पास कितनी है 20 सेंटीमीटर है। तो ये जो इन ट्रायंगल AOB, ये जो अपना एक ट्रायंगल बना है AOB इज इक्विलैटरल ट्रायंगल।
ये क्या है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसके एंगल भी इक्वल होंगे, यानी 3 साइड्स होगी। 180 होता है इसका सर्कल का। 180 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 60 डिग्री, यानी प्रत्येक जो एंगल है इसका कितने का होगा, 60 डिग्री का। तो थीटा हमारे पास क्या था, 60 डिग्री इक्वल टू एल। एल हमें क्या फाइंड करनी है, ये एल फाइंड करनी है, माइनर आर्क लेंथ फाइंड करनी है। तो इसका जो फार्मूला था थीटा इक्वल टू एल बटे आर, यानी एल और आर हमें दी है 20 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स जो 60 डिग्री है, 60 डिग्री को हमने पीछे भी चार्ट में पढ़ा था। तो 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम, पाई/3 रेडियन, पाई/3 रेडियन लिख सकते हैं। यानी ये क्या हो गया, पाई/3 इक्वल टू किसके है, एल बटे एल डिवाइडेड बाई 20। अब एल का मान निकालेंगे, एल का निकालेंगे तो एल यहाँ रह जाएगी, ये ऊपर जाके यहाँ डिवाइड में है तो ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 20 पाई/3 रेडियन। तो इसकी जो लेंथ कितनी आ गई, 20 पाई/3 रेडियन। ये इसका आंसर आ गया। फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।